नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र में 9 दिनों तक आप दीपक तो जलाते होंगे। वैसे तो अखंड ज्योत भी आपके घर में जलता होगा, लेकिन इस अखंड ज्योत में क्या डालना चाहिए आप बाद में भी डाल सकते हैं। और अगर आपने नहीं डाला है तो, और रोज़ जो आप सुबह शाम दिया जलाते हैं, जो आप आरती करते हैं माता रानी की विधिवत, तो उस दीपक में ऐसा क्या डालें कि जीवन की मुश्किलें कम हो जाए, जीवन की परेशानियां कम हो जाए। देखिए, नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में माँ की आराधना करने से, पूजा करने से विशेष पुण्य लाभ तो मिलता ही है। साथ ही कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा हर प्रकार की अधूरी इच्छा को भी पूर्ण करती हैं। ज्योतिष कहता है कि जिन्हें नवरात्रि के दिनों में अगर आप जो भी व्यक्ति हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि माता रानी को आप उनके प्रिय वस्तु का भोग लगाते हैं, उनके प्रिय मंत्र जप करते हैं, उनका प्रिय पुष्प अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती। देवी माँ के सामने संकल्प लेने से और सच्चे मन से पूजा करने से अधूरी इच्छा भी पूरी हो जाती है, और ये जरूर होता है। अब सवाल ये है कि आप नवरात्र में अखंड ज्योत तो जलाते होंगे, भले ही आप व्रत रखें या ना रखें। वैसे तो लगभग हर हिंदू घर में माता रानी की पूजा होती है और अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। लेकिन आप अगर देवी के उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप 9 मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाएं। अगर कोई विशेष मनोकामना है आपकी, तब याद रखिए 9 मिट्टी का दिया में आपको अखंड ज्योत जलाना चाहिए। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो कैसी भी मनोकामना हो, कितनी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, वो समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, और जो भी संकल्प हो उसे हाथ में पानी लेकर ही लीजिएगा और दीपक के पास छोड़ दीजिएगा। जब आप अखंड ज्योत जलाएंगे तब क्या क्या डालेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं माता रानी के 9 स्वरूप की जब आप पूजा कीजिएगा तो 9 दिनों में अलग अलग वस्तुओं का भोग लगता है। जैसे कि पहला नवरात्रा जिस दिन आप मनाएंगे, उस दिन माता रानी को आप घी का भोग लगाएंगे, माता रानी को घी का भोग लगाएंगे। दूसरा नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो इस दिन आप माँ को शक्कर का भोग लगाएंगे। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी गाय का घी का, और दूसरे दिन आप शक्कर का भोग लगाइएगा माँ ब्रह्मचारिणी को। और तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा जो है उनको समर्पित है। इस दिन माँ को दूध, या फिर आप एक कटोरी में, चांदी की कटोरी है या जो भी कटोरी है, उसमें आप दूध या फिर दूध से बनी चीज़ें अर्पित करें माँ को। अगर आप दूध से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। अगर नवरात्र के चौथे दिन माँ का चौथा स्वरूप है देवी कुष्मांडा का, जटिल से जटिल बीमारियों से मुक्ति दिलाती हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप माँ को मालपुए का भोग लगाएं, अगर मालपुए ना बना सकें तो गुड़ का भोग लगाएं। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है, और इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और आप चाहें तो केले का दान भी कर सकते हैं अगर आपका गुरु कमजोर हो तो। 6ठे दिन माँ कात्यायनी, जो काम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली देवी हैं, इन्हें शहद और मीठी वस्तु का भोग लगाइए। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। भूत प्रेत तंत्र क्रियाओं से मुक्ति दिलाने वाली ये देवी हैं, सभी दुख दूर करती हैं। इनको गुड़ या फिर सूखे मेवे या लड्डू, मेवे वाले लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। और जो गुड़ का भोग लगाइएगा, आधा अपने परिवार के साथ खाइएगा प्रसाद, और आधा दान कर दीजिएगा, पूरा मत खाइएगा। अगर कोई ना मिले तो पास के मंदिर में रखाएं या गाय को खिला दें। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है, और इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। घर में सुख समृद्धि आती है। नारियल का भोग लगाने से संतान से जुड़ी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, और माँ सिद्धिदात्री जो पूरे संसार को संचालित करती हैं, और माँ को तिल का भोग लगाया जाता है।
किसी भी तरह की अनहोनी से माँ आपको सुरक्षा करती हैं, आपकी किसी भी तरह का जीवन में परेशानियां नहीं आती। तो माँ के 9 स्वरूप को आप क्या भोग लगाएं। लेकिन हम अब बात करते हैं अखंड दीपक की। देखिए, मन में देवी के प्रति समर्पण और भक्ति को दर्शाने का दिन है। तन मन में अंधकार जो छाया हुआ है उसको दूर करने का ये नवरात्र है। और अखंड जो ज्योति आप जलाएंगे नवरात्रि में, तो इसके नियम होते हैं पूरे 9 दिन तक। वैसे आप एक दिया भी जला सकते हैं, हमने कहा कि कोई बड़ा मनोकामना हो तब 9 दीपक जलाना है, लेकिन वैसे सिर्फ एक ही दिया जलाना है और ये दीपक 9 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए। मान्यता है अखंड दीपक जलाकर पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माता रानी के आशीर्वाद से पूरा परिवार में प्रेम बढ़ा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन बढ़ता चला जाता है। तो इस बार की जो नवरात्र है ना, इस बात का ध्यान रखें कि अखंड दीपक जो है जमीन पर मत रखिए, लकड़ी की चौकी पर या लाल रंग के कपड़े बिछाकर ही रखें। और ज्योति को रखने से पहले इसके नीचे अष्टदल कमल बना लें तो बढ़िया है। आप चाहें अबीर गुलाल से भी बना सकते हैं और आटा के साथ भी बना सकते हैं, गेहूं का आटा। अखंड ज्योति को गंदे हाथों से तो भूल कर भी ना छुएं और अखंड ज्योति को कभी अकेले या पीठ दिखाकर मत जाइए। यानी कि आप एकदम से पीछे मुड़कर नहीं जाना है, पहले पैर पीछे कीजिए, धीरे धीरे फिर वहाँ से हटिए। अखंड ज्योति जलाने के लिए हमेशा ही शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। आप चाहें तो तिल का तेल या सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप अखंड ज्योति की देखभाल आपको लगता है आप घर में नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी मंदिर में जो अखंड ज्योति जलती है ना, वहाँ पर जलाने के लिए घी का दान कर दें, तो उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। अब अखंड ज्योति के लिए आप रुई की जगह लाल कलाबे का प्रयोग करें तो बढ़िया है। कलाबा थोड़ा लंबा लीजिएगा ताकि 9 दिनों तक बिना बुझे दिया जलता रहे। अखंड ज्योति जलाते समय माँ दुर्गा, शिव जी, गणेश जी को ध्यान में रखें और फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते का जप करें। अखंड ज्योति को माँ दुर्गा के दाहिनी ओर रखिए और अगर दीपक में सरसों का तेल है तो देवी के बाईं ओर रखिए। नवरात्र समाप्त होने पर इसे बुझाना नहीं है, स्वयं ही समाप्त होने दे, बुझने दे तो बढ़िया है। अब इस दीपक में क्या डालें? देखिए, दीपक में आप वैसे तो जो अखंड दीपक है उसमें एक कौड़ी डाल दें या गोमती चक्र डाल दें, धन की मुश्किलें समाप्त होंगी। और अगर आप चाहें तो लौंग भी डाल सकते हैं, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। ये तो अखंड दीपक है जिसको आपको हिलाना भी नहीं है, जो जैसे रख दिया आपने पहले दिन वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अब आप जब रोज की पूजा में दिया जलाएंगे, सुबह शाम जब आप आरती कीजिएगा, तब आप एक कोई भी वैसे धातु का भी आप ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी आप दीपक ले सकते हैं। अब इस दीपक में लाल धागे की बाती लीजिए और उसमें 2 लौंग डालकर आप माता रानी की आरती कीजिए। अगर शनिदेव आपके, जैसे कि शनि की 7.5 ढैया चल रही है, कुंडली में गड़बड़ है, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो कुप्रभाव से बचने के लिए तिल के तेल का दिया जलाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर घर में वास्तु दोष भी है तो भी आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। लेकिन जब माता रानी की आरती कीजिएगा ना, तो आप कोशिश कीजिए शाम के वक्त, वैसे तो सुबह भी जला सकते हैं, कपूर और 2 लौंग जलाकर आरती करें और पूरे घर में दिखाएं। पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। आप चाहें आपके घर में अगर चांदी की कटोरी है तो उसमें ही जलाकर आप पूरे घर में दिखाइए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप माता रानी की अगर आप दोनों ही तरह का दिया जलाना चाहते हैं, घी का और तेल का, तो ये समस्त सिद्धियों को देने वाला दीपक होता है। तो आप दोनों ही दीपक जला सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।